हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा पीटी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट को के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देखिए सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन के इस सेट में टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए, जिसमें कि हम लोग 1 से 8 तक को कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियो को कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन के तथा किरण पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करके अपनी जो तैयारी है उसको आंक सकते हैं कि आप की जो तैयारी है किस लेवल तक है। और आज का जो सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो ऐसे ही सेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का सेट नंबर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इस 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। दोस्तों, एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। देखिए, लोथल जो था एक बंदरगाह स्थल था। यहाँ से आपको बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, यहाँ से भी आपको बंदरगाह के साक्ष्य मिले। देखिए, लोथल एक क्वेश्चन आता है कि लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो याद रखिए यह भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, देखिए यदि हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के जो है पहला स्थल था जिस खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आएगा कि विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस स्थल में से प्राप्त हुआ, तो यह मोहनजोदड़ो से। और आलमगीरपुर की यदि हम बात करें तो देखिए, आलमगीरपुर आपको जो है यह सिंधु सभ्यता की जो है सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि कहाँ है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो यह आपको जैन धर्म में, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। इसके पहले तीर्थंकर जो थे यह ऋषभ देव थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी माना जाता है इनको। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शेरशाह मकबरा कहाँ स्थित है। ये शेरशाह का जो मकबरा यह सासाराम में झीलों के बीच में एक टीले पर स्थित है। और इस मकबरा के जो खासियत है, यह ईरानी तथा हिंद स्थापत्य कला का जो है, स्थापत्य कला का एक समन्वित रूप है। ठीक है, यानी कि दोनों कलाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। देखिए, कानून के समक्ष समानता यह अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। इसमें 2 तरह की समानता की बात की गई है। पहला तो आपको हो गया कानून के समक्ष समानता, दूसरा हो गया आपको व्यक्तियों के समान संरक्षण। ठीक है, यह 2 प्रकार के आपको समानता प्रदान करता है। देखिए, कानून के समक्ष समानता यह आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधियों के समान संरक्षण यह आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह 2 प्रकार की समानता हो गया। अब बात करते हैं कि यदि कानून के समक्ष समानता की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, जो देश का कानून है यह देश के सभी नागरिकों के लिए क्या है, समान है। ठीक है, और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को प्रस्तुत किया गया था। तो यह आंसर हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन। यह आपको संविधान संशोधन जो हुआ था यह 2002 में हुआ था, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, और इसको संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का जो तारा है वो सूर्य है, और सूर्य का सबसे जो निकटतम तारा है यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश वर्ष एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है यह 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वो 4.3 प्रकाश वर्ष है। कितना? 4.3 प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोआब क्या होता है। देखिए, दोआब का मतलब क्या होता है। तो देखिए, 2 नदियों के बीच, मान लीजिए नदी हो गई,
एक नदी हो गई, ये दूसरी नदी हो गई। ये दो नदियों के जो बीच की ये दूरी है इसको हम बोलते हैं दोआब। तो याद रखिए दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, दोआब बोला जाता है। ठीक है, और देखिए इस बीच जो भी दो नदियों के बीच में दो जो मैदान होता है उसमें वो काफ़ी उपजाऊ मैदान होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको खादर मिट्टियाँ होती हैं, क्योंकि जो मिट्टी नदियाँ हैं वो नई नई मिट्टी लाती है, इसलिए यह काफ़ी उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जल मरुमध्य किन को जोड़ता है। तो देखिए जिब्राल्टर जो मरुमध्य है यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसरो संबंधित है, इसरो से संबंधित है। तो इसरो आपको अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है, जिसकी स्थापना सन 1969 ईस्वी में हुआ था। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किसका उपकरण है। देखिए ट्रैक बॉल जो है यह आपको एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम माउस के जगह पे करते हैं, किस माउस के स्थान पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया, और गुलाम वंश का यह संस्थापक भी था। यह मोहम्मद गौरी का क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम यानी दास था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। देखिए सिख साम्राज्य के जो अंतिम शासक था यह दलीप सिंह थे, जिनको कि अंग्रेजों ने सन 1849 ईस्वी में पेंशन देकर कहाँ इंग्लैंड भेज दिया, और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। देखिए इंडियन नेशन जो है इसका प्रकाशन पटना से होता था। दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा सन 1930 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, और उस समय भारत का गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है कौन सा। तो देखिए सिक्किम, बिहार। ठीक है, यह जो है नेपाल का पड़ोसी राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जलेपला दर्रा यह सिक्किम में बिल्कुल सही है। मानानीति उत्तराखंड में है। सिपकिला आपको देखिए सिपकिला जो है यह आपको हिमाचल प्रदेश में, क्या हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सुमेलित नहीं है। बाकी बॉमडिला आपको अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। तवा नदी, तवा किस नदी की सहायक नदी है। देखिए तवा जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है, और यह नर्मदा के सबसे लंबी सहायक नदी है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपको प्रत्येक 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश से संबंधित हैं। तो इनका संबंध जो है आपको ऑस्ट्रिया से था। ठीक है, अब 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है भौतिक के क्षेत्र में कौन है, आप इस फोटो के माध्यम से देख लीजिएगा। 2023 में जो आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया, यह बता दूं आपको 3 लोगों को दिया गया है। कितने, 3 लोगों को दिया गया, जिसमें पियरे एगोस्टिनी है, फ्रैंक क्रॉस जो है, और एल हुइलियर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। यह आपको जो है हरमनप्रीत कौर बनी है। मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन है। तो देखिए यह जो है आपको श्रीदेवी हैं, जिनको मॉम के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल और पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको कि फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है, जिनमें किन देशों ने भाग लिया। देखिए फाल्कन शील्ड 2023 में आपको चीन और यूएई, चीन और संयुक्त अरब अमीरात का यह एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। तो यह आपको नागालैंड को मिला है। ठीक है, और जो दूसरा रेलवे स्टेशन है नागालैंड का, इसका नाम जो है आपका सुखुवी रेलवे स्टेशन है। क्या याद रखिएगा यहाँ पे, सुखुवी रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष जो है आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व में आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर आप अपने समाज की एक उन्नति अग्रसर कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है। तो यह जो है आपको दार्जिलिंग प्राणी उद्यान है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह आपको बजरंग पुनिया बने हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुट से सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए बुमला दर्रा जो है यहाँ पास से दिया गया है, तो बुमला दर्रा आपको यह अरुणाचल प्रदेश में है, जलेपला दर्रा आपको सिक्किम में है, मुलिंगला दर्रा यह उत्तराखंड में है और सिपकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में। ए का 1 हो गया आपका, बी का 3 हो गया। ठीक है, देखते हैं कहाँ, ए का 1 बी का 3, ऑप्शन वाला जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको क्षेत्रफल के दृष्टि से और जनसंख्या के दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से आपको लक्षद्वीप है। यह जो है सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ और यहाँ की जो आबादी है लगभग वो 6 लाख के आसपास है। यह अरब सागर में स्थित द्वीप है जहाँ पे 36 द्वीपों का यह एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पर्वत श्रेणी इससे अन्य से भिन्न है वह क्या है? ये आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालयन पर्वत, ये जो है आपको तीनों एक श्रेणी की पर्वत हैं। अल्पेशियन पर्वत है, यह काफ़ी पुराना पर्वत है, यानी कि यह प्राचीन पर्वत है, इसलिए यह अलग है। बाकी ये सब आपको नवीनतम तथा वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो याद रखें, इसमें आपको टोटल 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून अभिषेक का प्रावधान करती है? तो जो 10वीं अनुसूची है, ठीक है, यह दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान करती है। और देखिए, 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब? यह हुआ था सन 1985 ईस्वी में। ठीक है, जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? यह आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वह देश में बागवानी के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, तो देखिए नेपा नगर आपको यह अखबारी कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। यदि बात करें अखबारी कागज उद्योग की, तो भारत में इसकी जो है बहुत भारी कमी है, क्योंकि 60% जो अखबारी कागज है यह आयात किए जाते हैं अन्य देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट ड्यूटी से क्या समझते हैं? स्टेट ड्यूटी जो है यह आपको जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति को हस्तांतरण करने पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, जिसे स्टेट ड्यूटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो यह फरवरी में मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है त्रिशक्ति प्रहार है। क्या? त्रिशक्ति प्रहार, जिसमें देश के तीनों सेनाएं तथा CA-PF के सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह आपको मुरली विजय। मुरली विजय ने भारत के लिए 2018 में ही अंतिम अपना मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पे आसीन थे। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है आपको प्रति वर्ष 7 मई को मनाया जाता है, क्योंकि युवाओं में जो है फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा कि कौन सा चक्रवात म्यांमार से टकराया है और इस सदी में इस क्षेत्र में आने वाला सबसे यह शक्तिशाली तूफान है? तो यह जो है आपको मोचा चक्रवात था। किस संस्था ने 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है? तो यह आपको RBI के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष आपको 7 जून को मनाया जाता है। ICC के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया बना है। किसको? इसने टेस्ट चैंपियनशिप को जीतकर, जिसमें कि भारत को इसने हराया, जीतकर यह ICC के सभी कप जीतने वाला प्रथम देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया है? तो इसने वियतनाम को उपहार में दिया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो जो भारत का स्थान है यह आपको 67वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार, ठीक है,
विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे शांतिपूर्ण जो देश है यह आइसलैंड है। टोटल 163 देशों का सर्वे किया गया, जिसमें कि आइसलैंड का स्थान पहला रहा। और यदि भारत की बात करें तो भारत का इस सूचकांक में जो स्थान रहा वो 126वां रहा। कौन सा? 126वें स्थान पे भारत रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह अब FSSAI यानी फसाई के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? तो यह आपको जो है आपको शीतकाल में। देखिए शीतकाल में जो पेंडुलम जो होता है घड़ी का, यह क्या हो जाता है? यह छोटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह तेज हो जाती है। जबकि यह इसके जस्ट अपोजिट गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई जो है वह बढ़ जाती है, जिससे इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ने से जो घड़ी हो जाता है वह सुस्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए से बी अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। इस तरह का देखिए, यानी कि यह मुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयां क्या होगी? तो याद रखिए, आसान क्वेश्चन है। 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो कितना? 100 वाट के 4 कह रहा है, तो 100 वाट का 4 बल्ब जलाएंगे, बट 1000 कर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? आपको 0.4 यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, इसमें जो भारी जल होता है, इसका कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, यानी कि मंदक के रूप में जो है यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और मैडम क्यूरी ने रेडियन का पृथक्करण किया। तो ए का बी हो गया, बी का 3 हो गया। ऑप्शन में देखते हैं, ए का बी का 3। ऑप्शन में जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है कहाँ? यह आपको पुणे में अवस्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड साइंस स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको बेंगलुरु में स्थित है। विज्ञान के क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में क्या सीखेंगे? देखिए व्हाइट ड्वार्फ का जो संबंध है खगोल शास्त्र से। जो तारा है, तारा जो अपने अंतिम चरण में होता है तो उसे हम व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में जो परिवर्तन है एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर वाष्प से हम जल बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर, कलाकार या मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसका देखिए जो लोकप्रिय नाम है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो यदि सर्वाधिक मजबूत की बात करें तो इसमें से ग्राफीन जो है यह काफ़ी मजबूत पदार्थ है। यह हीरा से भी कठोर होता है। इसका प्रयोग जो है आपको एलईडी में तथा टच स्क्रीन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस का नाम क्या है? जिसका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, N2O। ठीक है, यह इसे हंसाने वाली गैस भी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यह जो हाइड्रोकार्बन के रूप हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा, अगर एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो एक बायोगैस संयंत्र हमेशा आपको किण्वन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे हेयर साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो है ये एक स्तनधारी है। निम्न में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? देखिए जो
जो जीव या जंतु रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं उसे रात्रिचर कहा जाता है। इसमें आपको हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ तथा उल्लू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो रूपांतरित स्तंभ की यदि बात करें तो इनमें से देखिए आलू जो है तना का भाग यानी रूपांतरित यह स्तंभ है। दोनों दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं। तो जो दांतों पर जमी परत होती है यह आपको भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे देखिए अणु दिया है, यहाँ पे उपस्थित तत्व दिया है। देखिए विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है और पीतल जो है यह पीतल में तांबा पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका बी का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह आपको प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते समय करता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है। तो देखिए वसा में जो है सर्वाधिक जो है कैलोरी की मात्रा होती है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। कुकुर खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। बेरी बेरी जो रोग होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक है, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है और इसका नाम विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ये दोनों सही है। ठीक है, वर्णांधता जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं यह एक आनुवांशिक रोग है। क्या, यह एक आनुवांशिक रोग है, इसलिए आपका यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक रसायन संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो यह आपको नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से 75 जी के जीएस के प्रश्न हमारे खत्म हो गए। अब जो है आपको आगे 76 से लेकर 150 तक के प्रश्न जो है तो मैथ और रीजनिंग है, जिसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितने स्कोर सही किए। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे।